नमस्ते। मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत बड़े धमाके हुए। सब सपोर्ट टूटे। जितने भी मैंने सपोर्ट दिए थे वो भी टूटे, उसके नीचे भी जाके आई। बैंक निफ्टी में मैंने 45,100 का सपोर्ट दिया था, उसको होल्ड करने की अच्छी खासी कोशिश की गई, लेकिन वो आखिर में उसने तोड़ दिया। वो तोड़ने के बाद जैसे ही टूटा वैसे 400 पॉइंट, 300 350 पॉइंट फटाफट सेलिंग आ गई, और वही हिसाब से जाते जाते क्लोजिंग में ऊपर में 300 पॉइंट की रिकवरी भी आ गई। अभी जैसे कि उस हिसाब से, जैसे कि मैंने ये जो सपोर्ट दिए थे वो सपोर्ट थे, वो लास्ट सपोर्ट थे। मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी मंदी के गिरफ्त में बैंक निफ्टी और निफ्टी टेम्पररी मंदी के गिरफ्त में आ चुकी है। ये लो के नीचे ही, जैसे ये जो 45,262 था उसके नीचे ही बैंक निफ्टी वीक हो गई, तो उसके नीचे 45,100 एक डाउनवर्ड एंगल के हिसाब से एक सपोर्ट आ रहा था, उसको भी तोड़ दिया। अब वो टूटने के बाद ये क्लियर कट ये हो गया कि यहाँ से अभी ऊपर जाने में तकलीफ आएगी। अभी ऊपर जाने में तकलीफ आएगी तो जब तक बैंक निफ्टी 45,750 या 45,800 जब तक क्रॉस नहीं करती है, तब तक बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में जाने के लिए तकलीफ करेगी। अभी इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर में अभी जब भी जाएगी तो सेल ऑन राइज करना है। नीचे के साइड में जैसे सपोर्ट मिलेगा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। सपोर्ट के आसपास मतलब डाउनवर्ड एंगल का सपोर्ट रहेगा तो आप बाय कर सकते हो। अगर अपवर्ड एंगल का रेजिस्टेंस रहेगा तो आप वहाँ पे सेल करना एडवाइजेबल रहेगा। जैसे कि अभी मैंने ये इंट्राडे का चार्ट सामने लगाया हुआ है। अगर आप इंट्राडे में आज देखते हैं तो नीचे जो है, अगर पहले का जो लो है वो 44,250 था, वहाँ से मैंने अपवर्ड एंगल डाला है। तो आज ओपनिंग में अगर आप देखते हो तो अपवर्ड एंगल के नीचे ही ओपन हुआ, और वहाँ से अपवर्ड एंगल के आसपास ही हाई बना के नीचे आया, और बाद में अपवर्ड एंगल क्रॉस करने का कोशिश भी नहीं हुआ, और उसके बाद कंटिन्यूस सेलिंग जोर से आने लगी। अब यहाँ से जब जोर से सेलिंग आई तो आप देखेंगे कि कोई भी हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ ही नहीं। अगर ये हाई का आप देखते हैं, ये लो के नीचे ये लो मारा, तो ये हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ, बल्कि हाई जो है ये वो क्रॉस करने की कोशिश की गई, लेकिन अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके आपको समझा देता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये लो के नीचे लो मारने के बाद ये हाई टूटा तो प्राइस एक्शन में बाय हो जाता है, लेकिन अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बाय नहीं करना है। तो उस हिसाब से ये अपवर्ड एंगल ने बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिया, और वहाँ पे सेलिंग, एग्जैक्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देके हमको एक अच्छा सेल का मौका दिया। उसके बाद एक अच्छा सेल आने के बाद नीचे के साइड में अगर आप देखते हैं तो अपवर्ड एंगल ने बाय भी दिया। अभी आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे बाय हुआ। तो आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो मारा, तो ये हाई का अपवर्ड एंगल जैसे ही क्रॉस हुआ वैसे ही ये जोर से आपको बाय मिला। अभी ये जोर से बाय मतलब कितना हो गया, तो कम से कम 200-300 पॉइंट का बाय हो जाता है। तो 200-300 पॉइंट इज नॉट ए स्मॉल फिगर। तो 300 पॉइंट का बाय के लिए तो हम लोग एक एक दिन बैठे, यहाँ पे आपको 10 मिनट में आपको 300 पॉइंट मिल गए। तो अपवर्ड एंगल जो है ये दोनों तरफ से काम करता है, बाय में भी और सेल में भी। सेल में भी इसने एग्जैक्ट आपको सेलिंग पॉइंट दी, और बाय में भी एग्जैक्ट आपको बाय दे दिया। इसके लिए सिर्फ कंडीशन एक है कि आपको पेशेंसली वेट करना चाहिए। जब तक अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक आपको बाय का काम नहीं करना है, और जब तक अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है, अगर नज़दीक मूवमेंट आती है तो आपको सेल का अटेम्प्ट भी करना है, और जब अपवर्ड एंगल बाय हो जाएगा तो आपको बाय भी करना है। तो बाय के लिए ऊपर का आपको रिजल्ट भी मिलता है। तो इंट्राडे में आप देखेंगे तो इस हिसाब से अपवर्ड एंगल ने काम किया। डाउनवर्ड एंगल ने आपको देखा होगा कि हाई से अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हाई से डाउनवर्ड एंगल एग्जैक्ट वहाँ पे जाके
मूवमेंट रुक गया, अपवर्ड एंगल यहाँ पे आ जाता है। तो जब भी ये 45,200 के ऊपर अगर ये आएगा तो इंट्राडे में वो बाय होगा। अभी कैंडल स्टिक के हिसाब से मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसको बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला। वो शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रीवियस कैंडल बड़ी हो और बाद में एक हैमर आती है, तो हैमर आने के बाद हमको बाय कभी करना है तो सेकेंड कैंडल के ऊपर जाके जब क्लोजिंग करेगा तब जाके बाय करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेकेंड कैंडल क्रॉस ही नहीं हुई और सेकेंड कैंडल क्रॉस नहीं होके यहाँ पे एक अच्छा साइड डाउन साइड मूवमेंट आया, उसके बाद वापस एक थोड़ा सा ऊपर की साइड मूवमेंट आया और जोर से मूवमेंट आया। अभी यहाँ पे ये इतना आने के बाद यहाँ पे आपको अपवर्ड एंगल डालना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से जैसे ही ये अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं कर पाया, यहाँ पे जोर से सेलिंग की मूवमेंट आ गई। तो ये जो मूवमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि जैसे ही प्रीवियस कैंडल बड़ी है, एक हैमर मूवमेंट आई, हैमर आने के बाद उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, तो उसके ऊपर क्लोजिंग आई नहीं और वापस एक सेल की मूवमेंट आ गई। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत बड़ा फायदा दे सकती है, मुनाफा दे सकती है। आप उसको क्लोजली मॉनिटर करके अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। इसमें अभी आपको और एक चीज़ मैं आपको नए तरीके से बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा पिक्चर करके दिखाता हूँ। ये जब रिकवरी आई तो ये रिकवरी आते वक्त आप देखेंगे ये बॉटम में दो इन्वर्टेड हैमर हो गए। इन्वर्टेड हैमर हो गए इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई तो भी कंटिन्यूस कोशिश कर रहा है कि मूवमेंट नीचे लेके जाने के लिए। वापस एक इन्वर्टेड हैमर हो गया, नीचे लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा है। उसके बाद एक छोटा सा मूवमेंट उसके नीचे आता है और क्लोजिंग ऊपर आ जाता है। क्लोजिंग ऊपर आने के बाद जैसे ही ये हैमर के ऊपर मूवमेंट आ जाती है, यहाँ पे एक आपको बाय सिग्नल आ जाता है और वो बाय सिग्नल आपको आप देखेंगे 44,785 से लेके 45,78 मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की मूवमेंट आपको विद इन 20 मिनट्स आधे घंटे में आपको मिली हुई है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत बड़े बड़े काम करती है। इन्वर्टेड हैमर बॉटम में कैसे काम करता है ये उसका नमूना है। तो आपको इस हिसाब से काम करना है। मैं आपको एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि बॉटम में इन्वर्टेड हैमर बॉटम में कैसे काम करता है। तो बॉटम में जब इन्वर्टेड हैमर बनता है, एक इन्वर्टेड हैमर बना, दूसरा इन्वर्टेड हैमर बना, मतलब यहाँ पे सेलिंग का कंटिन्यूस कोशिश हो रहा है, लेकिन सेलर जो है वो नाकामयाब कभी हो जाता है जब उसके नीचे मूवमेंट ले नहीं गई और उसके ऊपर जब बाय हो जाता है तब बायर जोर में आता है और वहाँ से बहुत अच्छी मूवमेंट हमको देखने को मिल जाती है। तो अभी कल के लिए बैंक निफ्टी क्या करेगी, तो कल के लिए बैंक निफ्टी जो है आपको 45,240 के ऊपर ही बाय करना है। उसके बाद 45,500 का पॉइंट रहेगा, 45,750 का पॉइंट रहेगा। कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के हिसाब से रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर आप ध्यान रखिए। रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद आप अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल का कैसे काम करना है वो आप समझ के उसके ऊपर काम करिए। और अगर कल एक्सपायरी है तो शायद मैं कल टेलीग्राम में भी थोड़ा बहुत एक्टिव रहूँगा। नीचे के साइड में 44,870 के नीचे सेल करना है, 44,584, 44,300 ये दो सपोर्ट के पॉइंट्स रहेंगे। कल एक्सपायरी के हिसाब से और भी वाइल्ड मूवमेंट आ सकती है, तो बी प्रिपेयर फॉर वाइल्ड मूवमेंट। अभी मैं निफ्टी में आपको बता देता हूँ, निफ्टी में भी सेम मोमेंटम हो गई। जैसे ही ये लो का प्रीवियस लो का अपवर्ड एंगल टूट गया, यहाँ से बहुत जोर से सेलिंग आ गई। तो लो से अपवर्ड एंगल जो आता है वो सपोर्ट दिखाता है और वो टूटने के बाद तो जोर से सेलिंग आना ही चाहिए, तो उस हिसाब से वो सेलिंग आई। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो सेलिंग आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कंटिन्यूस नीचे जा रहा था। यहाँ पे ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद अगर छोटे पिक्चर में आप देखते हैं तो यहाँ पे इसका अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ। उसके बाद नीचे के साइड में जब आया तो रनिंग में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ। यहाँ पे
एक बड़ा कैंडल आ गया, बड़ा कैंडल आने के बाद इन्वर्टेड हैमर बना। अभी जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे आप समझ लो यहाँ पे एक बॉटम बन रहा है, तो एक इन्वर्टेड हैमर बना, तो आपको अलर्ट रहना है कि ये इन्वर्टेड हैमर कैसे काम करेगा। तो इन्वर्टेड हैमर के ऊपर अगर मूवमेंट जाती है तो ही बाय करना है, अदरवाइज इसको वापस सेल के लिए ट्रीट करके आपको सेल करना है। और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इन्वर्टेड हैमर के ऊपर थोड़ा 2-3 रुपया का स्टॉप लॉस रहेगा, या जो भी है 10 रुपया आप बैंक निफ्टी में या निफ्टी में 5 रुपया पकड़ सकते हो। तो इस हिसाब से आप काम करते हो। आप देखेंगे इन्वर्टेड हैमर का हाई क्रॉस नहीं हुआ और जोर से सेलिंग आ गई, तो इसको आप इनसाइड कैंडल भी कंसिडर कर सकते हो और उसका स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। तो इन्वर्टेड हैमर जो है कैसे काम करना है, उसके बाद जैसे कल मैंने वीडियो में बताया हुआ था कि ये प्रीवियस कैंडल बड़ी है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल आई, तो नेक्स्ट कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो ही बाय करना है, नहीं तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो उस हिसाब से आप देखेंगे ये सेलिंग आ गई, बाद में यहाँ से जोर से सेलिंग आ गई। तो ये जो छोटी छोटी बातें ये बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जाने के बाद नीचे जैसे कि बैंक निफ्टी में हुआ वैसे ही यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर एक बना, अच्छा खासा इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद एक ऊपर, उसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद बाय की मूवमेंट आई 19,442 के ऊपर, आपको 19,545 तक मूवमेंट मिली, तो जो करीबन 100 पॉइंट की मूवमेंट है। तो आपको फेथ बिलीफ रख के आपको इसमें काम करना पड़ेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न, टाइम एंगल, इसका कॉम्बिनेशन आप करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। अगर आप देखते हैं तो जैसे हाई के ऊपर कोई भी आप अपवर्ड एंगल डालेंगे, जैसे ये लो के नीचे ये लो आया, हाई का अपवर्ड एंगल डाला, ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद ये लो के नीचे ये लो डाला, आपको यहाँ पे अपवर्ड एंगल डालने के बाद एक अच्छा खासा बाय का मूवमेंट भी मिला, तो यहाँ से आपको 70 पॉइंट मिले, यहाँ से आपको अगर देखते हैं तो 100 पॉइंट मिले। तो टाइम एंगल ने भले थोड़ा सा लेट दिया लेकिन आपको प्योर सिग्नल दिया, तो उस हिसाब से निफ्टी में अच्छी सेलिंग दिखाई दी। अब निफ्टी में कल जो है ये अपवर्ड एंगल आपको काम करेगा, वो जो है वो 580-85 के आसपास रेजिस्टेंस देगा। तो अगर कल इंट्राडे बाय करना है तो 19,585 के ऊपर बाय करना है, 19,640 और 19,730, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। नीचे के साइड में आप देखते हैं तो 480 के नीचे सेल करना है, 19,356 और 19,230, ये 2 सपोर्ट के पॉइंट रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।